Hey everyone, welcome back to Freshers Help Desk. First of all, thank you so much for your amazing response on my last video जो कि मैंने इग्नू फर्स्ट सेमेस्टर की स्टडी स्ट्रैटेजीज़ को लेकर के शेयर किया था। आप लोगों का रिस्पांस उस वीडियो पे बहुत अच्छा रहा। आपने मुझसे बहुत सारी क्वेरीज़ पूछी, अपने क्वेश्चंस किए एंड आई होप मेरे रिप्लाई से आप सेटिस्फाइड हैं। तो उसी टॉपिक से रिलेटेड आज की ये वीडियो जो है वो असाइनमेंट के ऊपर है, क्योंकि इग्नू में स्टडी के साथ साथ असाइनमेंट एक मेजर पार्ट होता है आपके पूरे कोर्स का, जो कि आपको आपके पर सेमेस्टर में कंप्लीट करना होता है। तो मैं आज आपको बताऊंगी कि आप मैक्सिमम मार्क्स अपने फर्स्ट सेमेस्टर में अपने असाइनमेंट में आप कैसे सिक्योर कर सकते हो। सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो है असाइनमेंट जो है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है आपकी स्टडीज़ का। आपको इसे बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना है। आपको इसी इक्वल प्रायोरिटी देनी है जैसे आप अपनी स्टडीज़ को लेके मतलब आप अपनी स्टडीज़ के ऊपर जैसे ध्यान दे रहे हो वैसे आपको असाइनमेंट के ऊपर भी ध्यान देना है। एंड असाइनमेंट जो है वो आपके टर्म एंड एग्जामिनेशन से पहले सबमिट होता है। असाइनमेंट सबमिट होने के बाद ही आपको एडमिट कार्ड इशू किया जाता है। सो इट्स कंपल्सरी टू सबमिट योर असाइनमेंट बिफोर इट्स ड्यू डेट। एंड हाँ, एक और चीज़, ड्यू डेट बढ़ा दी जाती है आगे, बट स्टिल आपको इस वेट में नहीं रहना है कि जब आगे तो बढ़ ही जाएगा ड्यू डेट, इस वेट में नहीं रहना है। आपको आपका असाइनमेंट कंप्लीट करके एनी हाउ जब भी आपको नोटिस मिले कि आपके स्टडी सेंटर पे आपको अपना असाइनमेंट सबमिट करना है, आपको वहाँ पे सबमिट कर देना, आपको लेट नहीं करना है। तो स्टार्टिंग में बताती हूँ कि आप में से जिन लोगों का भी एडमिशन कंफर्म हो गया है, मीन्स इग्नू से आपको कंफर्मेशन मेल एंड मैसेज आ गया है कि आपका एडमिशन नेक्स्ट फ्रेश सेशन के लिए कंफर्म हो गया है, वो चाहे उनकी बुक्स रिसीव हुई हो या नहीं हुई हो उससे कोई मतलब नहीं है। आपको आपका असाइनमेंट बनाना स्टार्ट कर देना है। यस, फर्स्टली ये बात सुन के आपके माइंड में ये चीज़ आई होगी कि मैंने तो भी बुक देखी ही नहीं, मुझे तो सिलेबस पता ही नहीं है। जब तक क्लास में पढ़ाई नहीं होगी मुझे कैसे पता होगा कि कौन सा टॉपिक बनाना है, मुझे कौन सा असाइनमेंट ये करना है, क्या क्वेश्चन होंगे, मैं सॉल्व कैसे करूँगा। तो ये कन्फ्यूजन जो है हर फ्रेशर स्टूडेंट के माइंड में आती है। बट क्योंकि असाइनमेंट इतना ह्यूज हो जाता है और आपको आपके सारे सब्जेक्ट का असाइनमेंट कवर अप करना पड़ता है, इसलिए आपको स्टार्टिंग से ही असाइनमेंट में लग जाना है। स्टडीज़ आपके साथ में रहेगी बट असाइनमेंट भी आपको कंप्लीट करते जाना है साथ साथ, अदरवाइज़ लास्ट मोमेंट में आप फंस जाओगे, आपको प्रॉब्लम हो जाएगी। इसीलिए मैं बोल रही हूँ जिनके भी एडमिशन कंफर्म हो गया है वो सबसे पहला काम ये करें, आप अपने इग्नू की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएं, वहाँ पे आप फ्रेश अभी न्यू सेशन का आप असाइनमेंट वाला वेबसाइट पे चेक करें। आप देखें कि वहाँ पे न्यू क्वेश्चंस अपलोड हुए हैं या नहीं। कभी कभी थोड़ा सा वक्त लगता है बट स्टिल वो बहुत जल्दी अपलोड कर देते हैं उन क्वेश्चंस को, क्योंकि उन्हें भी पता है कि असाइनमेंट बनाने में वक्त लगता है, इसलिए वहाँ पे असाइनमेंट के क्वेश्चंस बहुत जल्दी अपलोड हो जाते हैं। आपको करना ये है, जब आप उस वेबसाइट पे जाएं तो आपको केयरफुली सेशंस को चेक करना है कि ये किस सेशन का असाइनमेंट का क्वेश्चन दिया हुआ है। बहुत बार ऐसी गलती होती है, मुझसे भी हुई है कि मैंने किसी और सेमेस्टर का किसी और सेशन का सॉल्व कर दिया असाइनमेंट पूरा का पूरा, एंड लास्ट मोमेंट में मुझे पता चला कि ये तो वो क्वेश्चन है ही नहीं जो मेरे सेमेस्टर का है, जो मेरे सेशन में क्वेश्चन आया, एंड देन मुझे जल्दी वापस से न्यू असाइनमेंट बनाना पड़ा। तो ऐसी गलती मत कीजिएगा, आप केयरफुली सेशन चेक करें। और अगर आपके जान पहचान में कोई और हैं जिन्होंने एडमिशन लिया है तो आप उनसे एक बार कंफर्म भी करवा लें कि हाँ ये सारे ही क्वेश्चंस हैं। आपको क्वेश्चंस को देखना है, क्वेश्चंस को आपको डाउनलोड करना है और उसे प्रिंट करना है। याद रखें, आपको ऐसा नहीं करना है कि आप सिर्फ क्वेश्चन को देख के अपने पेपर में लिख लें, आपको सारे के सारे क्वेश्चंस को प्रिंट करना है, क्योंकि वो आपके असाइनमेंट के साथ में जाएंगे। तो ये थी सारी चीज़ें जो फर्स्टली अभी आपको करनी है। क्वेश्चंस प्रिंट करने के बाद अब आपको क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी वो मैं बताती हूँ। फर्स्टली तो है कि असाइनमेंट आपको सारे सब्जेक्ट का क्रिएट करना है, जितने भी सब्जेक्ट है आपके, आप जिस भी कोर्स से हो आपको सारे सब्जेक्ट का बनाना है। और वैसे स्पेशली तो मैं BCA वालों के लिए बता रही हूँ। तो BCA में आपकी इंग्लिश है, मैथमेटिक्स है, इकोनॉमिक्स है, कंप्यूटर है, कंप्यूटर प्रैक्टिकल है। ये 5 सब्जेक्ट है, 5 के असाइनमेंट आपको सबमिट करने हैं एक साथ, कंप्लीट असाइनमेंट।
क्योंकि असाइनमेंट जो है चेक करने टाइम अगर आपके टीचर अच्छे रहें तो उन्होंने आपको मार्क्स दे दिया, अगर आपका असाइनमेंट उन्हें पसंद नहीं आया तो वो आपको अच्छे मार्क्स नहीं देंगे। तो ऑब्वियसली आपको अपना असाइनमेंट अच्छा बनाना है। सो गेट एज सून एज पॉसिबल, बिकॉज आप जितना लेट करेंगे उतनी ज़्यादा प्रॉब्लम आप ही होगी। तो चीज़ें जो है आपको आपके असाइनमेंट के लिए चाहिए वो सिंपल चीज़ें हैं। एक फ़ाइल होनी चाहिए, याद रखें स्टिक फाइल यूज़ नहीं करनी है। वो जो अब तक आप 10th स्टैंडर्ड में सबमिट करते आ रहे थे वो स्टिक फाइल वो यूज़ नहीं करनी है गलती से भी, बिकॉज असाइनमेंट आपके मोटे होते हैं और टीचर जब उन्हें चेक करेंगे और वो जैसे ही आपके असाइनमेंट को ओपन करेंगे उनका सारा का सारा पेज आपका बाहर निकल जाएगा और टीचर के पास इतना वक्त नहीं होता है कि वो उन पेजेस को रीअरेंज करें आपके लिए, वो आपके असाइनमेंट को साइड में डाल देंगे। आपको ऑफिस फाइल यूज़ करनी है, वो उसमें पिन्स लगे रहते हैं वो क्लिप करने के लिए, क्या उसे आप नॉर्मली ऑफिस फाइल ही बोल सकते हैं, प्लास्टिक वाली अच्छी क्वालिटी की ऑफिस फाइल यूज़ करनी है। और बहुत सारे केसेस में ऐसा होता है कि वो आपको फाइल्स चेक वगैरह होने के बाद वापस मिल जाती है। जैसे मुझे मिल गई थी, मैं अपने स्टडी सेंटर गई थी तो वहाँ पे उन्होंने चेक करके मार्क्स वगैरह दे करके सबको फ़ाइल वापस कर दी थी। तो वो एक आपके लिए अच्छी बात है कि आप उस फाइल को फिर नेक्स्ट सेमेस्टर में भी यूज़ कर सकते हैं, इसलिए अच्छी फाइल सबमिट करें। एंड पेपर जो है वो आपको A4 साइज़ पेपर ही यूज़ करना है, कोई नहीं आपका लाइन भी होना चाहिए, मतलब आप लाइन वाले पेपर्स भी यूज़ कर सकते हो, आप एक साइड लाइन एक साइड वाइट भी यूज़ कर सकते हो, और आप प्योर मतलब फुल वाइट पेपर भी यूज़ कर सकते हो। मैंने अपना सेमेस्टर का जो असाइनमेंट था वो A4 साइज़ वाइट पेपर में सबमिट किया था, क्योंकि मेरे पास और कोई पेपर था नहीं उस वक्त, तो मुझे ख़रीदने का मन नहीं हुआ। तो मैंने अपने टीचर से कंसल्ट किया और उन्होंने कहा कि आप A4 साइज़ पेपर होना चाहिए, अच्छी क्वालिटी वाला, आप किसी भी इसमें सबमिट कर सकते हो। तो मैंने वाइट पेपर में किया था, आप भी कर सकते हो। पेन्स की बात करें तो आपको 2 पेन्स चाहिए होंगे, एक ब्लैक पेन एक ब्लू पेन। ब्लैक पेन से आपको ऊपर में क्वेश्चन लिखना है और ब्लू पेन से उसका आंसर सॉल्व करना है। बीच में जहाँ कहीं भी डायग्राम होगा, अगर आपके पास टाइम है आप अच्छे से बना सकते हो, देन पेंसिल से अपनी डायग्राम्स को ड्रॉ करें, और अदरवाइज़ अगर नहीं है तो आप पेन से भी ड्रॉ कर सकते हैं। उसके बाद असाइनमेंट का फ्रंट पेज का आपका फॉर्मेट कैसा होता है, उसका डिज़ाइन कैसा होता है, वो मैंने ऑलरेडी शेयर कर दिया अपने वीडियो में, मैं लिंक दे दूँगी, आप वहाँ से जा कर के उसका डिज़ाइन चेक कर सकते हैं। तो आप उसे प्रिंट करें, आप खुद से भी क्रिएट कर सकते हैं, अगर आपके पास लैपटॉप वगैरह है तो आप खुद से भी उस पेज को क्रिएट करके उसे प्रिंट कर सकते हैं। और अगर आपके पास ऐसी कोई फैसिलिटी नहीं है तो आप नॉर्मली अपने हाथ से भी आप उस फॉर्मेट को देख लें कि उसमें क्या क्या लिखा हुआ है, और नॉर्मली अपने हाथ से भी उस पेज को क्रिएट कर सकते हैं। तो ये हो गई आपकी चीज़ें कि आपको क्या करना है, मतलब क्या क्या चीज़ें आपको चाहिए। उसके बाद जो बात आती है वो कि अब तो क्वेश्चन भी आ गया मेरे पास, मेरे सारे एसेंशियल चीज़ें भी आ गई, अब मैं बनाऊं कैसे, मेरे पास तो मतलब बुक्स भी नहीं है, मुझे पता ही नहीं है कि क्या क्वेश्चन है क्या आंसर है। तो उसके लिए इग्नू की जो असाइनमेंट्स होती हैं उसका सॉल्यूशन आपको गूगल में आराम से मिल जाएगा। आप यूट्यूब से भी हेल्प ले सकते हैं, आप गूगल से भी देख सकते हैं। आप अपने सेशन का वहाँ पे गूगल में जाके टाइप करें अपने सेशन के सेमेस्टर के असाइनमेंट के बारे में, वो आपको फुल सॉल्यूशन दे देगा, वहाँ पे खुल के आ जाएगा आपका सॉल्यूशन, आप उसे देख करके उतार सकते हैं। लेकिन एक चीज़ याद रखें, पूरी की पूरी तरह से उसे कॉपी पेस्ट ना करें, कुछ चीज़ें उसमें चेंज भी कर दें, क्योंकि आप जैसा कर रहे हैं वैसा आपके अदर स्टूडेंट्स भी कर रहे हैं, आपके सेंटर वाले भी कर रहे हैं, ऑल ओवर इंडिया में वही कर रहे हैं सारे स्टूडेंट, तो सबका एक जैसा हो जाएगा ना। इसीलिए आप अपने हिसाब से कुछ चेंजेस कर लें, अगर आंसर बहुत ज़्यादा बड़ा है तो उसे कम कर लें, और वर्ड लिमिट दिया रहता है उससे ज़्यादा नहीं लिखें। तो आप आराम से गूगल में सर्च करें अपने असाइनमेंट को, अपने क्वेश्चन को, वहाँ पे आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। उसके लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं, और उसी सॉल्यूशन को देख के आप असाइनमेंट बनाना स्टार्ट करते हैं, बुक्स की वेट मत करें। उसके बाद जो बात है अच्छे मार्क्स सिक्योर करने के लिए आपको आपकी फ़ाइल जो है नीट एंड क्लीन तरीके से तैयार करनी है। ऐसा लिखा होना चाहिए कि आपका एक एक वर्ड क्लियरली विजिबल हो, ऐसे नहीं कि बस घिच जल्दी जल्दी में कुछ भी लिख दिए या किसी और से लिखवा लिए, तो ये सारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। आपको क्लीन वे में खुद से सब कुछ लिखना है, क्योंकि अगर आप किसी और से लिखवाओगे तो आपको नहीं पता होगा कि वो उसने आपके असाइनमेंट में क्या लिखा है, और जब वाइवा के वक्त आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप कन्फ्यूज़ हो जाओगे, आपको पता ही नहीं है। एकदम सिंपल क्वेश्चन पूछेंगे वो,
कि आपने जो असाइनमेंट बनाया है उस असाइनमेंट में क्या क्या टॉपिक्स हैं, क्या क्या किस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन है। आपने तो असाइनमेंट बनाया ही नहीं है, आपने तो किसी और से लिखवाया है, तो आप इस चीज़ का आंसर कैसे देंगे कि उस असाइनमेंट में जो आपने सबमिट किया है उसमें किस किस टॉपिक से क्वेश्चन है। इसीलिए अपना जो फाइल है वो आप खुद से बनाएं, किसी और से नहीं बनवाएं। उसके बाद जो चीज़ आती है वो ये है कि मैंने बता दिया कि आपको कॉपी पेस्ट नहीं करना है। नेक्स्ट, जब आपका कंप्लीट हो जाए आपका सारा असाइनमेंट फुल्ली, देन आपको आपके सारे असाइनमेंट्स को एक रफ़ रीडिंग ज़रूर देनी है। और एक सबसे इम्पॉर्टेंट बात, आपका असाइनमेंट बन गया, कंप्लीट हो गया पूरी तरीके से, आपको ये करना है कि आप उस असाइनमेंट का अपने फ़ोन में या लैपटॉप में एक PDF क्रिएट करके ज़रूर रखें। इट्स इम्पॉर्टेंट। बहुत बार ऐसा होता है कि स्टडी सेंटर में आपके असाइनमेंट ही गायब हो जाता है, तो टीचर्स वहाँ पे बोलते हैं कि आपने असाइनमेंट सबमिट ही नहीं किया है। तो उस केस में अगर कभी ऐसा किसी स्टूडेंट के साथ हो जाता है तो उसे अपना असाइनमेंट पूरी तरह से PDF में कन्वर्ट करके अपने पास रखना है, स्टोर करके, तब तक जब तक उसका यूज़ मतलब उसकी ज़रूरत ख़त्म ना हो। जैसे आपका फर्स्ट सेमेस्टर पूरा हो गया, आप सेकंड सेमेस्टर में चले गए, देन फर्स्ट सेमेस्टर वाले असाइनमेंट की कोई ज़रूरत नहीं, आप उसे डिलीट कर सकते हो। बट अगर आप अभी फर्स्ट सेमेस्टर में ही हो देन आपको आपके फर्स्ट सेमेस्टर का असाइनमेंट का PDF अपने पास रखना ज़रूरी है। ये मतलब आपके लिए है, आपके अच्छे के लिए। इन केस आपके साथ ऐसा कुछ हो गया तो आप इसे शो तो कर सकते हो ना, एटलीस्ट अपने स्टडी सेंटर में अपने टीचर्स को, अपने हेड को, कि मैंने ये असाइनमेंट क्रिएट किया था, देखिए मेरा ये असाइनमेंट है। तो वो एक प्लस पॉइंट हो जाएगा आपके लिए। BCA वाले स्टूडेंट्स के लिए एक चीज़ है कि आपका जो कंप्यूटर प्रैक्टिकल का असाइनमेंट है वो आपको फुल असाइनमेंट प्रिंट करना है। यस, उस असाइनमेंट को आपको खुद से नहीं लिखना है, वो असाइनमेंट को फुल्ली आपको प्रिंट करना है। अब तो कंप्यूटर प्रैक्टिकल के असाइनमेंट में तो सिर्फ और सिर्फ प्रोग्रामिंग्स और यही सारी चीज़ें रहती हैं ना, ये प्रोग्राम को रन कीजिए, इसकी प्रोग्राम की कोडिंग करके बताइए, तो ये सारी चीज़ें रहती हैं। कुछ प्रेजेंटेशन बनाने का रहता है, तो आप ये कॉपी में करके तो नहीं दिखा सकते हो। तो आपको मतलब वो जो असाइनमेंट होता है उसमें आपका स्क्रीन सेवर भी रहता है, आपके कंप्यूटर स्क्रीन की जो है वो फ़ोटो भी रहती है कि आपने किस जगह पे क्या किया, आपने प्रोग्राम कोड करके उसे रन किया तो उसका रिज़ल्ट क्या आया, वो कंप्यूटर स्क्रीन पे आपको दिखना चाहिए। तो वो सारी चीज़ें तो हम खुद से बना नहीं सकते ना लिख सकते हैं, इसलिए उस असाइनमेंट को आपको प्रिंट करना है। यस, ये भी चीज़ है कि आपको तो पता ही नहीं है कि प्रैक्टिकल में होने वाला क्या है, क्या कोडिंग है, क्या क्वेश्चन है। तो सेम चीज़ जो मैंने बताया कि आप गूगल में जाके सर्च करें कंप्यूटर प्रैक्टिकल BCA फर्स्ट सेमेस्टर जुलाई 2020 सेशन क्वेश्चन या दिसंबर 2020 सेशन असाइनमेंट क्वेश्चन या असाइनमेंट सॉल्यूशन, तो वहाँ पे आपको खुल के आ जाएगा। आप वहाँ से देख लो, अगर वो फ्री में अवेलेबल है पूरा का पूरा, देन आप उसे डाउनलोड करके प्रिंट कर लो। उसके बाद एक और चीज़, असाइनमेंट जो है वो ऑनलाइन बहुत बिकता है। यस, बहुत सारे लोग असाइनमेंट जो इग्नू से नहीं भी बिलोंग करते हैं वो क्या करते हैं, वो उसका क्वेश्चन निकाल के उसे सॉल्व करके उसका PDF फॉर्म में क्रिएट करके उसे बेचते हैं। अप्रॉक्स 40, 45, 50 जैसा जिसका प्राइस रहे, सबका अलग अलग रहता है, वो सॉल्यूशन को बना करके बेचते हैं। और आप जब उसे बाय करते हो, आप Paytm वगैरह के थ्रू आप उसे बाय कर सकते हो, तो देन वो आपको वो PDF आप जैसे ही बाय करोगे वो आपको मेल कर देंगे वो पूरा का पूरा PDF। तो ये एक तरीका है। अगर आपको कहीं फ्री में नहीं मिल रहा है, वैसे फ्री में भी बहुत वेबसाइट पे अवेलेबल है, आप थोड़ा सा सर्च करेंगे तो ज़रूर आपको मिल जाएगा। बट अगर आपके पास लास्ट मोमेंट है, आपके पास टाइम नहीं है, देन आप बाय कर सकते हैं। इफ़ यू वांट, इट्स योर चॉइस, यू कैन बाय। और उसे बाय करके प्रिंट करवा के अपना असाइनमेंट प्रिपेयर कर लें। एक चीज़ याद रखें कि पेज नंबर उसमें अच्छी तरह से मेंशन करें, बिकॉज़ कोडिंग किसी और ने की है, उस प्रोग्राम को किसी और ने सेट किया है, आपने सेट नहीं किया है, तो आपको नहीं पता कि कौन सा पेज नंबर कहाँ पे जाएगा। तो आप देखें, PDF से मैच करें कौन से पेज के पास कौन सा पेज नंबर है और उसे अच्छी तरह से मेंशन करें, ताकि आप इन केस अगर आप भूल जो आपका पेपर कहीं इधर उधर मिसप्लेस हो जाए तो आपको याद रहे कि कौन सा नंबर का पेपर है, कहाँ पे लगेगा। तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट थी। उसके बाद ये जो प्रैक्टिकल है वो फिनिश हो गया, और बाकी के प्रैक्टिकल्स के बारे में मैंने आपको बता ही दिया कि आपको कैसे बनाना है, क्या करना है। और एक चीज़
असाइनमेंट जो है वो टाइमली अपने स्टडी सेंटर पे सबमिट करें, लेट ना करें, बिकॉज़ उससे एक अच्छा इंप्रेशन क्रिएट नहीं होता है। वहाँ पे जो टीचर्स होते हैं उन्हें लगता है क्या स्टूडेंट है, पढ़ाई लिखाई नहीं करता है, ये वो। तो अपना असाइनमेंट टाइमली सबमिट करें। एंड फ्रंट पेज में जो आपका इन्फॉर्मेशन रहता है, आपका नेम, एनरोलमेंट नंबर, आपका कोर्स कोड, आपका फ़ोन नंबर, आपका एड्रेस, जो भी चीज़ें रहती हैं वो सब अच्छी तरह से मेंशन करें क्लियरली, ताकि टीचर्स को उसे क्लियरली उन्हें विजिबल हो। वो गंदी गंदी तरीके से घिच करके नहीं लिखें, साफ साफ लिखें। तो ये थी सारी मेरी BCA फर्स्ट सेमेस्टर की बेसिक चीज़ें जो आपको असाइनमेंट के लिए करनी है, क्योंकि फ़र्स्ट सेमेस्टर में आप फ्रेशर होते हो, आपको नहीं पता होता है कि कैसे क्या बनाना है, किधर से क्रिएट करना है। तो मैंने आपको बता दिया, पूरी ओवरऑल गाइड मैंने आपको बता दी असाइनमेंट की, आपको कैसे क्या करना है, किधर से निकालना है, असाइनमेंट कैसे बनाना है, कब सबमिट करना है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। लास्ट वीडियो की तरह आप इस वीडियो को भी अपनी अच्छी रिस्पॉन्स देंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे सेफ एंड हेल्दी। बाय बाय।